अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के कोस से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ। तो भाई साहब सबसे पहले ये बाबा के लिए एक बार ताली मार दीजिए, तब हम बताते हैं। बस बस हो गया, इतना भी लंबा ताली नहीं मारिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों ने इतना दिन से ये तो जरूर सुना होगा कि लहसुन प्याज जमीन के अंदर से उगता है। आज सुना होगा क्या, आंख से देखा भी होगा कि लहसुन प्याज जमीन के अंदर से उगता है। बात तो सही है। पर कुछ परम ज्ञानी बता रहे हैं कि लहसुन प्याज कैसे उगा और कहां से उगा। अच्छा, तो चलिए ना सुनते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही माने जाने पॉपुलर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से सुनते हैं कि लहसुन प्याज कहां से उगा और कैसे उगा। तो बोलिए बाबा। अरे थोड़ा देखे था। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। You are a good question। तो हमारे जो भाव दूर करें। भाई साहब अब धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से ही सुनते हैं कि जवाब क्या आता है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। तो सुन लिया ना भाई साहब, इनके कहने का मतलब है कि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है, तुमने देखा होगा। अच्छा, दुर्गंध आती है। तो बाबा जी कोई अगर मूली खा के पाद मार दिया तो सोचिए क्या होगा। उसके भी बारे में कुछ बोल देते हैं। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के कोस से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब दो परम ज्ञानियों की दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक बोल रहा है कि प्याज राक्षस के मल से है और एक बोल रहा है कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ते की गोश्त से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते की नख से है। ये दोनों परम ज्ञानियों के बाद एक और परम ज्ञानी का एंट्री हुआ जिसका नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। तो आइए इनके भी मुंह से सुनते हैं कि आखिरकार लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर दो बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। भाई साहब इन तीनों में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सबसे ज्यादा स्मार्ट निकले। क्या बात कर रहे हैं? बीच का रास्ता अपनाया। अरे कहना क्या चाहते हो? समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई, लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत बता दिया। चलिए सुनते हैं। तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद से अमृत कहता है। क्या बात कर रहे हैं? कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे, बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना। भाई साहब सुन लिए ना। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अभी खत्म नहीं हुआ, एक और त्रिव वैज्ञानिक है, ये तो बड़ा खतरनाक निकला। ये पूरा अंधभक्त का अपने अंदर लेना चाहता था। जरा इनका भी बात सुन लीजिए। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा और जहाँ फूस गिरा वहाँ से प्याज उगा। इस बात पे तो 64 मुक्तों की सलामी बनना चाहिए भाई साहब, और साथ में भारत रत्न का टुकड़ा भी देना चाहिए। वाह क्या बात की हो यार, वाह वाह। तो भाई साहब ये जितना भी बाबा है, ये सब बाबा में आप ही बताइए ना कि कौन बाबा ज्ञानी है, बताइए। हमको नहीं पता। हम तो बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं कि प्याज और लहसुन जमीन के अंदर से निकलता है। बात तो सही है। और एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है कि बाबा जी जो चीज खाने का होता है उसे आप लोग माना कर देते हो, और जो चीज खाने का नहीं रहता है उसे आप लोग बोलते हो खाने के लिए। जैसे भाई लोग गोबर के देख लीजिए, ये देखिए 1 चम्मच गोबर,
तो भाई लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए और